की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है। करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बाबा की आशाओं की बनी तस्वीर रूहानी है। करते रहे पूरी हर आज्ञा हमने ठानी है। बड़ों के आशीषों की ये तो मेहरबानी है। मीठे सुरों की बनी सरगम सबको सुनानी है। ओम शांति। मुझे बाबा ने हमेशा कहा है कि ये ईश्वरी विश्वविद्यालय है, कोई साधारण सत्संग नहीं है। यहाँ पर हर एक बात का पहले लक्ष्य उद्देश्य दिया जाता है। जब व्यक्ति के मन में ये बात स्पष्ट हो कि जो कुछ वो करने जा रहा है वो किस लक्ष्य से, तो फिर उसका फोकस, उसका ध्यान वहां रहता है। मेरे ख्याल में 8 मुख्य उद्देश्य हमारे सामने रहने चाहिए। पहला तो ये कि ज्ञान की अनुभूति। हमें ये बताया गया यहाँ पर कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, शरीर नहीं है। परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, परंतु वो गुणों का सागर है, परम धाम का वासी है। ये हमने शाब्दिक रूप से सुना, कुछ उसका अनुभव भी किया, लेकिन उसका बहुत गहरा अनुभव करना, आत्मा का शरीर से जो न्यारापन है, उस न्यारापन में स्थित होकर आत्मा की विशेष अनुभूतियां करना। दूसरा ये कि जो बाबा के साथ हम संबंध गाते हैं कि वो माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, स्वामी भी है, साथी भी है, सजनी भी है, साजन भी है, हमारा सहायक भी है, गाइड भी है, सदगुरु भी है। ये जिन गुरुओं का भक्ति मार्ग में गायन करते हैं और अब जिनका हमें ज्ञान हुआ, जो हमने संबंध अब बाबा से जोड़े भी हैं, उनका भी अनुभव करना। उसके अनुभव में ही विशेष प्राप्ति है। केवल उसको समझने से, गायन करने से हम वो पूरा जो हर एक बाबा के संबंध से प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं प्राप्त कर सकेंगे। उसका पिता रूप का प्यार क्या है, माता रूप का प्यार क्या है, सखा रूप का क्या है, वो सहायता किस प्रकार से देता है, जिन परिस्थितियों में हम गुजरते हैं, हमें वो तरीका आए और हम बुद्धि का संग उससे जोड़ के वो हमारा साथी बनता है, तो क्या क्या अनुभव जीवन में होते हैं, परिस्थितियां आती हैं तो उनसे कैसे हमें पार करता है। तो ये जो अनुभव है आनंद का, शांति का, प्रेम का, उसकी सब शक्तियों का, ये सूक्ष्म अनुभव, ये अब हम करें। तो एक मैंने बताया ज्ञान का अनुभव, दूसरा सब संबंधों का अनुभव, तीसरा उसके सब गुणों का अनुभव, चौथा एकाग्रता की प्राप्ति। भक्ति मार्ग में जो मन भटकता है, कोई व्यक्ति जा रहा है, अब उसका मतलब कुछ नहीं, अपना किसी काम से जा रहा है वहां एंड में, और रास्ते में इधर देखेगा, फिर इधर देखेगा, फिर यहाँ देखेगा, फिर मन भटकन बिना मतलब के इधर उधर, ऐसे ही बातें भी किसी से बैठेगा, कहेगा अच्छा फिर सुनाओ क्या हाल चाल है। अब हाल चाल शुरू करेंगे, जैसे किसी ने कहा है फ्रॉम रोज टू वार ऑफ रोजेस, बात एक शुरू करेंगे, पहुंच जाएंगे कहीं के कहीं, सारी दुनिया का चक्कर वहीं बैठे बैठे लगाएंगे। तो एकाग्रता की शक्ति के बारे में बाबा ने कितना कहा हुआ है कि लेजर रेस की तरह से, एक बहुत तीव्र किरणों की तरह से हम संसार में प्रकाश फैलाएं, शांति और शक्ति की किरणें फैलाएं। वो जब तक एकाग्रता नहीं होगी वो कैसे करेंगे। और एक रस अवस्था हो, पांचवा ये उद्देश्य बता रहा हूं कि एक रस अवस्था हो। क्योंकि अभी क्या होता है, किसी ने महिमा कर दी तो नशा चढ़ गया, फिर किसी ने कह दिया तुम तो बिल्कुल बेकार आदमी हो, जो काम बताता हूं सब गलत करके आते हो, ठीक है कल से तुम्हारी छुट्टी हुई, मैं अब किसी दूसरे को करूंगा। तो हमारी हवा ही निकल जाती है, हम समझते हैं आप क्या करेंगे, ये आदमी तो इतनी मेहनत की हमने और उसका हमको इफ्जाना यही दे रहा है, 5 आदमियों के सामने कह रहा है कि तुम बेकार आदमी हो। बाबा कहता है तुम विशेष हो, करोड़ों आत्माओं से तुम्हें चुना है, और ये मुझे कह रहा है तुम बेकार आदमी हो। तो या तो मन में कंफ्यूजन होगा, संघर्ष होगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगी मन में, और या वो जो नशा चढ़ गया था, 110 टेम्परेचर चढ़ गया था, कपारी खुशी, वो 95 पर आ जाएगा, वीकनेस उसकी आ जाएगी। तो वो हमारी एक रस अवस्था रहे,
हमें बाबा मिला है, बाबा से ये खजाने हमने लेने हैं, हमारा तपस्वी जीवन है। हम किसी पर, किसी की महिमा पर या किसी निंदा पर थोड़ी खड़े हुए हैं। और संस्कार परिवर्तन हो, कई भाई बहन, कई हम अपने सब खुद, हर कोई इस बात को देखे, कई आदतें हैं कि वो अभी हमारी गई नहीं। जब से हम ज्ञान में आए, इतना सुना, इतना योग लगाया, बाबा हर मुरली में सावधान करते हैं, लेकिन फिर भी लोग भी हमको कहते हैं कि भाई ये चीज आपकी नहीं बदली, इतने वर्ष आपको आते हुए हो गए। जैसे सफाई की जाती है पूरी, दिवाली आती है तो सारे कमरों का आप वो करके और जितना भी कचरा है बाहर निकाल के खत्म करते हैं। तो इस बात पर हमारी अटेंशन रहे कि जो आदतें हमारी अभी तक हैं, और कोई जानता है नहीं जानता, हम खुद तो जानते हैं कि हमारी कौन सी आदतें हमें परेशान करती हैं। बाबा हमेशा पहले शुरू से कहते, बच्चे मैं आपसे क्या चाहता हूँ, कुछ नहीं मांगता, सिर्फ यही कहता हूँ कि जो अपना कचरा है वो मुझे दे दो, जिन चीजों से परेशान हो वो मुझे दे दो। आपकी अच्छी चीज में कोई हाथ ही नहीं लगाता, आप इनसे परेशान है ना, इसी से अशांत और दुखी है ना, बस वही मुझे दे दो। अब इतनी मुद्दत में वही नहीं हम दे पाते। वो जो खराब चीजें हैं जो हमें तंग करती हैं, उनको ही हमने सारा अपने पास भर रखा है। और जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि हमारी फरिश्ता स्टेज हो, बच्चे फरिश्ता बनो, उड़ती कला बनो, डबल लाइट बनो, और बिंदु रूप की स्थिति जिसका अनुभव अगर नहीं किया हमने, एकदम लाइट और माइट का गोला, जिससे हमें लगे कि बस जो हम लोगों को वर्णन करते हैं कि आत्मा एक लाइट है, ज्योति बिंदु है, एक माइट है, तो मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, उसका स्वरूप बन के संसार को हम लाइट और माइट दें, उस बिंदु रूप की स्थिति में रहकर इसका अनुभव, इसकी प्राप्ति। और आठवां, जो अनेक प्रकार की शक्तियां हैं सूक्ष्म, जैसे परखने की शक्ति। बाबा कहते हैं आपके सामने कोई आया, ये क्या चाहता है, शांति चाहता है, या ये मुक्ति का चाहता है, या जीवन मुक्ति चाहता है, ज्ञान का शौकीन है, और किस प्रकार का व्यक्ति है, ये हम समझ सकें, अपनी भी जो बात है उसके मन में बिठा सकें। जैसे साइंस वाले टेलीफोन से, टेलेक्स से अपना मैसेज कहीं भेज देते हैं, हमारे मन की सूक्ष्म शक्तियां आ जाएं। अभी ऐसा समय जैसे आ रहा है कि हम अपनी योग की शक्ति से किसी दूसरे को अपनी जो बात कहना चाहते हैं कह दें। हमारा तपस्या वर्ष सफल तभी है, और उसमें से हर दिन, हर सप्ताह, हर मास सफल तभी है जब इनकी प्राप्तियां हो रही है, इनका विकास हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो समझो कि हमारी तपस्या ठीक नहीं लग रही। उसको अब भी देता शिव बाबा की पहचान वही, हाँ योग वही, हाँ ज्ञान वही, हाँ सद्गुण के वरदान वही, मीठी रूहानी दृष्टि वही, मीठी मधुर मुस्कान वही, हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से, हम दिव्य ज्ञान के रत्नों से अब भी जाते श्रृंगारे हैं वो दिन प्यारे थे, ये दिन भी